आज हम पढ़ेंगे क्या, ओलंपियाड प्रश्न बैंक का हिंदी का गद्यांश नंबर 436। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, तो हमको क्या करना है, इन प्रश्नों को, इसको पहले अनुच्छेद को पढ़ना है। अनुच्छेद को पढ़ने के बाद में क्या करना, हमको उसका उत्तर देना है। क्या देना है, उसका उत्तर देना है। क्या देना है, प्रश्नों के उत्तर। तो देखो हाँ, इसमें पढ़ना पहले हम हैं। संदीप को बचपन से ही तैराकी का शौक था। क्या था, तैराकी का शौक। और वह एक समुद्री यात्री बनना चाहता था। क्या बनना चाहता था वह, समुद्री यात्री, है ना, क्योंकि उसे समुद्री यात्रा करना और तरह तरह के लोगों से मिलना अच्छा लगता था। क्या लगता था उसे, तरह तरह के लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता था। क्या लगता था उसे, अच्छा, क्या लगता था, अच्छा, अच्छा, क्या, तरह तरह के लोगों से मिलना जुलना, है ना। तरह तरह के लोगों से। किंतु उसके पापा उसके इस विचार से सहमत नहीं थे, क्योंकि उनके पापा नहीं चाहते थे कि उनका लड़का समुद्री यात्रा पे जाए। पापा उससे कहते थे कि तुम्हें समुद्री यात्री बनने का सपना छोड़कर एक डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहिए। या तो डॉक्टर बन जाओ या क्या बन जाओ, इंजीनियर। ये समुद्री यात्री बनने का क्या मतलब क्या नौटंकी है तुम्हारी। तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कोई और बन जाओ, मास्टर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन समुद्री यात्री वगैरह नहीं बनना। ये मना कर रहे थे उसके पापा, है ना। और अपना आराम से जीवन जियो, कहाँ तुम समुद्र में भटकते फिरोगे, इधर उधर धक्के खाओगे चारों तरफ। तो उन्होंने मना कर देते थे वो कि नहीं, समुद्री यात्री बनना नहीं है तुम्हें। उसकी माँ भी पापा की बात से सहमत थी। माँ भी कहती थी कि बेटा क्या करेगा समुद्री यात्री बन के, यहीं कर ले कुछ। तो माँ भी ठीक कहती थी। तो अब माँ ने क्या किया, उनके बेटे को समझाया कि बेटा अभी तुम 10 साल के हो। क्या उम्र है तुम्हारी, 10 साल। 10 साल है, तुम्हारी बराबर का रहा होगा वो संदीप। किसके बराबर का रहा होगा, तुम लोगों के बराबर का, है ना। तो उसने कहा बेटा तुम्हें अभी 10 साल के ही तो हो, समुद्री यात्रा के दौरान जहाँ क्षतिग्रस्त भी तो हो सकता है, यानी कि नुकसान पहुँच सकता है, टकरा सकता है, कुछ भी हो सकता है, तूफान आ सकता है ना। छोटा था ना, हाँ छोटा था वो, हाँ नाव नहीं चलती, नाव में थोड़ी जाना था जो उसको, समुद्री यात्रा में जहाज पे जाना था उसको। तो उसने कहा कि भाई और तूफान आ सकता है, जीवन सरल नहीं है, तुम डूब भी सकते हो, तुम्हारे पापा जैसा कहते हैं तुम वैसा करो, फालतू के पचड़ों में क्यों पड़ते हो। क्या कहा उन्होंने कि पापा कह रहे हैं कि डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ बेटा, क्या समुद्री यात्रा का चक्कर पाल रखा तुमने। हाँ क्यों फंसते हो तुम, सही कह रहा है तुम। संदीप के माता पिता ने उसे समुद्री यात्रा की अनुमति नहीं दी, पर वह नहीं माना। संदीप ने कह दी कि मैं तो भैया समुद्री यात्रा करके मानूंगा, समुद्री यात्री बनकर मानूंगा। तो वो मान ही नहीं रहा था ऐसे। अब देखो वो माना नहीं, उसने जैसे ही 18 साल का हुआ उसने एक दिन उसने समुद्री यात्रा करने के लिए चुपचाप अपना घर छोड़ दिया। चुपचाप वो घर छोड़ के निकल लिया और चला गया कि मैं तो जाऊंगा। उसने एक जहाज पर नौकरी कर ली। कहाँ पर नौकरी कर ली उसने, कहाँ पर कर ली नौकरी, जहाज पर नौकरी कर ली। जहाज पर नौकरी करने से क्या होगा, वो समुद्री यात्रा उसकी चलती रहेगी और नौकरी के उससे पैसे भी मिलते रहेंगे। तो उसकी यात्रा भी हो रही है और नौकरी करने के पैसे भी मिल रहे हैं, डबल फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा उसे। तो ऐसे फायदा उठाते हैं होशियार आदमी। कौन उठाते हैं ऐसे फायदा, तुम भी होशियार बनना है ना सर, बेवकूफ मत बनिए। हाँ बेवकूफ़ नहीं बनना है ना भाई। संदीप ने कई देशों की यात्रा की और बहुत से नए नए स्थान भी देखे। एक यात्रा के दौरान उसका जहाज नष्ट हो गया, है ना। उसका जहाज मतलब वो टकरा गया, कहीं पे डूब गया, मतलब नष्ट हो गया, मतलब क्षतिग्रस्त हो गया उसका जहाज। लेकिन फिर क्या हुआ, अब वो संदीप ने क्या किया, वो तैरना जानता था, तैर कर वह किनारे पर पहुंच गया और वहाँ पर अनेक वर्षों तक वह जंगली जानवरों के बीच में रहा। जंगली जानवरों में शेर, बाघ, चीता, ऐसे बड़े बड़े जो हाथी, भालू, ऐसे जानवरों के बीच में रहा। कौन, संदीप। ठीक है, फिर वहीं का मतलब किसी एक आदमी कोई मिल गया होगा उसे, तो एक आदमी के बाद एक आदमी के
एक आदमी उसे मिला, वहीं उसने 15 सालों बाद वो अपने घर पे लौट पाया। उस आदमी ने संदीप की मदद कर दी, तो वो धीरे धीरे मतलब 15 साल बाद अपने घर पे लौट पाया। वो उनके घर वालों को तो आशा ही नहीं थी कि हमारा लड़का है कि नहीं है, लेकिन वो फिर भी 15 साल बाद अपने देश में लौट आया वो संदीप, भारत में ना। संदीप है नाम, ना भारत का ही होगा ना। अब इस टॉपिक से हमको पढ़ के ये प्रश्नों के उत्तर देना है ना। संदीप 15 वर्षों तक जंगली जानवरों के बीच रहा, क्योंकि बताओ उसे जंगली जानवर पसंद थे क्या? इसलिए वहाँ पर रहा हो, या फिर उसने घर छोड़ दिया था? घर भी छोड़ा था। उसका जहाज नष्ट हो गया था, या उसने जहाज को छोड़ दिया था? जहाज नष्ट हो गया था उसका, ये सही आंसर है ना। क्योंकि जहाज नष्ट हो गया था तभी तो वो तैर कर जंगली जानवरों के बीच चला गया ना, है ना। हाँ हाँ, तो सही उत्तर क्या है? जहाज उसका नष्ट हो गया था ना। संदीप, अब बताओ अगला प्रश्न है, संदीप के अभिभावक क्या चाहते थे? अभिभावक यानी माता पिता, है ना। तो संदीप के माता पिता क्या चाहते थे? वे तैराक बने संदीप, या वे लोगों के से मिले जुले, वह यात्रा करे, या वे डॉक्टर बने? बताओ क्या चाहते थे? क्या चाहते थे संदीप के माता पिता? ये बने वो, है ना। देखो अगला प्रश्न है, इस अनुच्छेद के अनुसार संदीप ने यात्रा के दौरान क्या किया? बताओ क्या क्या किया होगा संदीप ने? बताओ। वह भूखा रहा, या फिर उसने तैरना सीखा, या फिर नए स्थान देखे, या फिर आराम किया? भूखा रहा, फिर तैरना सीखा, और नए स्थान नहीं देखे जहाज पे इधर उधर। सही उत्तर क्या होगा इसका? नए स्थान देखे उसने घूमने फिरने चालू किया ना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकल्प संदीप के लिए सही नहीं है? बताओ। संदीप जो है क्या बुद्धिमान था कि नहीं था? है संदीप बुद्धिमान था? था ना, बुद्धिमान था वो, है ना। और आज्ञा न मानने वाला था कि आज्ञा मानने वाला था? नहीं मानने वाला। उसके माता पिता की बात नहीं सुनी उसने, चुपचाप चला गया यात्रा करने, है ना। या फिर वो सपने देखने वाला था कि सपने नहीं देखने वाला था? नहीं देखने वाला, देखने वाला था, सपने देखने वाला था, तभी तो वो समुद्री यात्रा करने गया। नहीं तो उसके माता पिता के अनुसार वो क्या बन जाता? डॉक्टर या इंजीनियर। लेकिन वो सपने देखने वाला भी था। क्या वो मंद बुद्धि था? मंद बुद्धि का मतलब होता है, मतलब दिमाग से कमजोर था क्या वो संदीप? होशियार था ना वो? तो दिमाग से कमजोर तो नहीं था ना? नहीं सर। तो इस वजह से वो होशियार भी था। अगला प्रश्न देखो, संदीप की माँ उसे किस बात से रोकना चाहती थी? लोगों से मिलने से, या समुद्री यात्रा से, सरल जीवन जीने से, या तैरने से? समुद्री यात्रा से। तुम बताओ। तुम बताओ सब। समुद्री यात्रा से कौन कौन के मानता है समुद्री यात्रा का? समुद्री यात्रा से ही तो रोकना चाहती थी उसकी मम्मी कि बेटा मत जा, समुद्र में क्या रखा है, यहीं डॉक्टर इंजीनियर बन और बढ़िया जीवन जी यहीं पे। क्या कहती थी उसकी माँ? तो आया समझ में बेटा? ओलंपियाड के प्रश्न उत्तर है ना। आया तुम्हारे समझ में? आया? मीनाक्षी, रेणु, प्रिया, दिव्यांशी, आया समझ में तुम्हारे?